बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये क्योंकि हमारे पास सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में जो है सबकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो स्किन को हमारी ख़राब होने से बचाने के लिए हमें कुछ ना एक न्यू किस्म की मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑनलाइन चीज़ें या फिर हम बहुत सी चीज़ें जो दूसरी हैं वो ऑर्डर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती जा रही हैं। सर्दियाँ आने की वजह से हमारी स्किन को क्या है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उससे पहले जो है, अगर आप लोगों ने सब कुछ बताने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो आगे जाके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आज जो है हम बनाएंगे वो है विंटर सीरम। ये विंटर सीरम जो है, इसमें आप कह सकते हैं कि विटामिन सी सीरम भी आपका बीच में ही आता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के लिए विंटर सीरम जो है वो किस एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। जो आप लोगों के स्किन पे गर्मी की वजह से जो आप लोगों ने पूरी गर्मियाँ गुजारी हैं, उसमें उसकी वजह से जो पिगमेंटेशन हो गई है आपकी स्किन पे, ड्राइनेस, अगर विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो ड्राइनेस हो रही है, डलनेस आ गई है, कलर ख़राब हो गया आपकी स्किन का, या फिर आप लोगों के स्किन पे छाइयाँ बन गई हैं जो कि वैसे तो ब्लड की कमी की वजह से होती हैं, या आपके स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो गए हैं, वो भी क्या होते हैं, ड्राइनेस की वजह से होते हैं, सर्दी की वजह से होते हैं। तो उसके लिए ये सीरम जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और ये सीरम का मैं आप लोगों को बता दूँ ये किस एज ग्रुप के लिए है। पहली बात तो ये सीरम का कोई एज ग्रुप नहीं है। ये सीरम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें जो है बच्चों के लिए ये है कि मैं अभी रिकमेंडिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और विदाउट एनी रिकमेंडेशन जो है उनके लिए मेडिकली टेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे इस सीरम को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों के लिए सीरम जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। सीरम से आप लोगों की जो स्किन के अंदर जैसे मौसम चेंजेस होते हैं तो आपकी स्किन के अंदर एक ना डलनेस आना शुरू हो जाती है। अगर आप लोग सोप यूज़ करते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते हो, या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ भी करते हो तो अगर तो बहुत ही अच्छी कंपनी का है और मेडिकली टेस्टेड है, फिर तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये है कि अगर वो मेडिकली टेस्टेड नहीं है, फिर आप लोग सोप यूज़ करते हो या किसी भी कंपनी का जो भी आजकल चल रहे हैं, उसमें सबसे जो होते हैं इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि स्किन को वो ड्राई कर देते हैं। तो इसलिए वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो पूरा मुकम्मल क्या ऑर्गेनिक और हमारे सामने बने। जो भी सीरम आजकल अवेलेबल है, जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स आपके पास BK केयर आ जाता है, ये आप लोगों को रिजल्ट्स ज़रूर देते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, टाइमली होते हैं। टाइमली किस तरह से होता है, अगर आप इनको यूज़ करते रहते हो तो ये सीरम जो हैं ये आप लोगों की स्किन के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इनको यूज़ करना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, आपकी स्किन जितनी पहले इनिशियली ख़राब थी उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसमें कुछ माइनस में हो चाहे या फिर 0.1 हो या 0.2 हो या 1% हो, लेकिन इसमें कोई ना कोई स्टीरॉइड्स या केमिकल्स मौजूद होते हैं जो प्रिजर्वेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। आज जो हम सीरम बनाने लगे हैं उस सीरम को यूज़ करने के लिए आपको मैं ये बता दूँ, ये सीरम जो है जस्ट आप लोगों का 1 मंथ के लिए आप लोग बना के रख सकते हैं। जितने भी आप लोगों के पास सीरम मिलते हैं वो आप लोगों के पास उन पर प्रिजर्वेंट्स डाले होते हैं। प्रिजर्वेंट्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा आपका कि वो सीरम जो है महीने के बाद आपका ख़राब हो जाएगा। ये जो सीरम आज हमने बनाना है ये सिर्फ आपका 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपने उतना ही बनाना है जितना 1 महीने के लिए चल सके। और इसमें जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताने लगी हूँ वो सिर्फ 1 मंथ के लिए ही है। तो 1 मंथ से ज़्यादा आप लोगों ने, जब भी 1 महीना होगा आपके पास अगर सीरम बच भी जाता है तो आपने वो सीरम जो है वो डिस्कार्ड कर देना। सबसे पहले तो है, चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके 4 बेसिक हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑरेंज ऑयल लेना है। ये ऑरेंज ऑयल आपके सामने, मैंने कोई भी, आप लोग ऑनलाइन स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हो, दराज के स्टोर से या किसी पंसार के स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये सीरम जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इसमें आप लोगों के पास जो है, ये मैंने किसी पंसार के स्टोर से लिया है, इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको 340। ये ऑयल जो है आपका 340 का है, लेकिन ये जो सीरम बनाने इसमें 3 से 4 सीरम बन जाते हैं और एक सीरम को 2 बंदे ईजिली जो हैं वो 1 मंथ पूरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ रही है वो है हमारी रोज़मेरी। रोज़मेरी का हमने क्या लेना है, ऑयल। ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा रोज़मेरी ऑयल। इस रोज़मेरी ऑयल को भी आपको प्राइस जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। प्राइस इसकी आ रही है 280।
ठीक है। ये आप लोगों के सामने प्राइस भी आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये आपका मैक्सिमम एक बंदे का जो है 400 से 450 या 500 के दरमियान में सीरम बन जाएगा, जिससे आपकी स्किन पे आपको कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का 280 का आ रहा है ये, तो 280 और ये 3 हमने देखा था 3 समथिंग 340। ये जो है ना आप लोगों की प्राइस आ रही है, लेकिन ये एक से ज़्यादा बन जाएंगे। इसके अलावा हमें एवियन के चाहिए 100 ml के। एवियन के कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, 100 mg वाले यूज़ करने हैं, ml नहीं है, सॉरी mg है। ठीक है, उसके बाद है हमारी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये भी आपको सस्ते मिल जाएंगे, 100 के अंदर अंदर आ जाएंगे आपके। और अगर ये ग्लिसरीन देखें तो ये भी 185 इस तरह से आप लोगों की ये लिखी हुई है इसके ऊपर प्राइस, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो ये 100 है इसकी प्राइस। ठीक है, ये आप लोगों के पास 100 है। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है। और इसके लिए हमें चाहिए कोई भी आपके पास सिंपल सी सीरम वाली एम्प्टी बोतल चाहिए होगी हमें। ठीक है, इसको आपने अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं कोई सीरम तो इसको धो के ड्राई कर लेना, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्चराइजर जाएगा तो आपका सीरम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि क्या हो जाएगी, फंगस हो जाएगी, आपकी स्किन पे भी हो सकती है फंगस। नहीं तो आप नहीं खरीद सकते हैं, या आपने कभी नहीं खरीदा तो ऐसे ड्रॉपर्स बच्चों के आप लोगों के पास होंगे मौजूद। कोई भी है, मैंने कोलिक ड्रॉप्स का लिया अपने बेटे का, तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। वो यूज़ करने के बाद आपने मतलब इसको आपने वॉश कर लेना और इसके अंदर सीरम स्टोर कर सकते हैं आप, या कोई भी बोतल में जो आपका एयर टाइट आपको लग रहा है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसकी इन सब चीज़ों की ये 4 चीज़ें आपके पास, रोजमेरी ऑयल, ऑरेंज ऑयल, और ये हमने लिया है ग्लिसरीन ली है, और ये हमने लिया एवियन के कैप्सूल। इन सबको हम लोगों ने देखना ये है कि इनकी क्वांटिटी किस तरह से ले रहे हैं। ये जितना मैं बता रही हूँ ये 1 मंथ के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। सबसे पहले हम ऑरेंज ऑयल देखते हैं, इस तरह से करके इसकी पैकिंग है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है 3 से 4 आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, ये आप ओपन भी कर सकते हैं, हम इसको डालना ज़रा जो है वो इजी हो जाएगा। इसको हमने डालना है 2 टेबल स्पून। आपने स्पून भी बिल्कुल ड्राई लेना, और जिसमें ये करें ये बिल्कुल ड्राई और क्लीन होनी चाहिए, वरना आप लोगों की स्किन ख़राब हो सकती है। 2 टेबल स्पून हमने लेना है ऑरेंज। अब ऑरेंज ऑयल के क्या फ़ायदे हैं, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। ये आप लोगों के इतना विटामिन सी मिलेगा आपको जितना आप लोगों को चाहिए होगा पूरे विंटर में 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, 2 टेबल स्पून हम लोगों ने डाल लिया है ऑरेंज ऑयल। उसके बाद हम लोगों ने लेना है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल जो है ये भी हमारे पास इसी तरह की पैकिंग है। ये भी मैंने पंसार की दुकान से लिया है, तो ये मेरा ख्याल है सेम कंपनी का है, इसलिए इसकी पैकिंग भी क्या है, सेम है। ये मैंने रुमाल इसलिए पास रखा है इन केस जो है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी गीली है कोई चीज़ जिसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी अपने पास रुमाल लाजमी रखना। ठीक है, और गीली के जल्दी जल्दी में आप लोगों ने गीले में नहीं बनाना है। और 2 ही टेबल स्पून हम लोगों ने लेना है रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी के ऑयल के अंदर ये है कि एंटी फंगल होता है, एंटी एक्ने होती है। इस ऑयल को जो है वो कोई भी स्किन वाले बंदे जो यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों की ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, या अगर आपकी किसी भी तरह की स्किन है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो ईजिली। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लेना है ग्लिसरीन का 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन लेनी है हमने। इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, इसमें से आपको ना जैसे आप बाज़ार से विटामिन सी वाला सीरम जो है वो बाय करते हो, तो उसकी जो खुशबू आती है सेम टू सेम आपको वैसी ही खुशबू आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम ऑरेंज ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो विटामिन सी से भरपूर है। और विटामिन सी क्या है, आपके जितने भी एक्ने के मार्क्स होते हैं वो सही करता है, आपकी स्किन जो लाइट करता है कलर, अगर आपका डल है, अगर आपको सन टैन हुआ है वो ख़त्म करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स ये हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं होने देता, और पीएच लेवल जो है वो बैलेंस रहती है। अब ये मैंने एवियन का कैप्सूल आप लोगों के सामने 1 डाला है, ये एवियन के कैप्सूल हमने 5 डालने हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरे नहीं डाले, इसके अंदर का मटेरियल अगर आप लोगों ने पहले यूज़ करते हो तो फिर आपको पता होगा इसके अंदर का जो मटेरियल है ना वो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 5 यूज़ कर लेने।
ये आपने अच्छी तरह से एम्प्टी करना है ताकि आपकी क्वांटिटी में जो है वो ज़रा सा भी फ़र्क ना आए। ठीक है, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये आप लोगों के सामने कलर है। अब आप लोग जो पंसार की दुकान से लोगे वो आपका ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अभी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ और इसकी इतनी अरोमा इतनी अच्छी है ना, खुशबू, कि आपको सही पता चल रहा है कि ये किन्नू का या ऑरेंज ऑयल जिसे कहते हैं, असल में ये किन्नू का ऑयल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, साथ साथ हम मिक्स करते हैं, साथ साथ हम चाहते हैं इसको यूज़ किस तरह करना है। इसको आप किसी भी टाइम, कोई भी सीरम जो होता है वो आप लोग यूज़ करते हो जब, तो उसका कोई ख़ास टाइम होता है, कहते हैं रात को यूज़ करो, दिन में इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता इसके साथ। आप इसको धूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मेकअप से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम मुँह धो के भी आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने का रिकमेंड इसलिए करते हैं ताकि उसमें आप लोगों ने डस्ट में नहीं घूमना, तो आप लोगों की जो स्किन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक इसका कलर हल्का सा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा आपके सामने आ रहा। ठीक है, इसको जो है आप लोगों ने 1 महीने के लिए बना लेना है, और जो बच जाएगा मैं फिर बता रही हूँ वो आप लोगों ने 1 महीने के बाद इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये लास्ट विंटर्स में जो है मैंने पूरी विंटर्स में इस्तेमाल किया और इससे स्किन जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा आप लोगों ने फेस पे के साथ साथ अपनी नेक पे भी यूज़ करना है। नेक पे यूज़ करने के साथ साथ अगर तो आप बॉडी पे यूज़ करना चाहते हो, अगर आपकी बॉडी टैनिंग है या बॉडी पे आप लोगों की ड्राइनेस हो गई है विंटर में, ये आप लोगों की ड्राइनेस के साथ बहुत अच्छा फाइट करेगा। ठीक है, और आपकी स्किन ऑयली भी नहीं होने देगा। ठीक है, और अगर आपने बॉडी पे यूज़ करना है तो बॉडी पे आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। बॉडी पे आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको, बॉडी पे आप इस्तेमाल कर अच्छा, आपने बॉडी पे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो थी, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जो इसको मैंने भरना शुरू कर दिया इसमें। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो है आप लोगों ने बॉडी पे किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको। बॉडी पे हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि बॉडी के आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप लोग ना लोशन के अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लोशन के अंदर अब आप लोगों ने डाल के नहीं रखना, क्योंकि लोशन के अंदर भी आप लोगों के पास केमिकल्स हो सकते हैं, स्टीरॉइड हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास और भी किसी भी तरह की कोई भी मिनरल्स हो सकते हैं जिसके साथ कोई रिएक्शन हो सकता है आपका, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, इसको लोशन को हाथ पे लेना आपने। ठीक है, और लोशन को हाथ पे लेने के बाद आपने उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो उसके डाल लेने हैं, और वो 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर यूज़ करना। ये जी आप लोगों का बाकी का सीरम मैं आप लोगों को बता दूँगी। पूरी तकरीबन देखिए मैंने आधा डाला है, तो आधे कंटेनर जो है मेरा फिल हो गया। तो ये जो है हमारा पूरा कंटेनर इससे भर जाएगा। ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आप लोगों के सामने नहीं भरा है। इसको आप लोग स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर। इसको आपने वैसे तो सर्दियों में आप लोगों का बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप ठंडा ठंडा लगाना चाहते हैं तो जिनकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन या दाने होते हैं वो ठंडा ठंडा इस्तेमाल करें। और अगर नहीं ठंडा इस्तेमाल करना, आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा 1 महीने तक। ठीक है, तो मैं वैसे क्या करती हूँ, जैसे ही सर्दियाँ आने वाली स्टार्ट होती हैं या अब ये मिड जो है समर सीज़न आ रहा है हमारे पास, तो इसमें मैं जो है फ्रिज में रखती हूँ ताकि मेरा ख़राब ना हो। इसके साथ ही ये जो वीडियो है ये ख़त्म हो रही है आप लोगों की। आप लोगों ने जो है ये सीरम बना के रखना है और आप लोगों ने मुझे इसका रिव्यू भी बताना है, कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को सीरम किस तरह से लगा है। और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इसके अलावा आप अपने ये जो है ना, मैं सीरम आपको थोड़ा सा हाथ पे लगा कर दिखा भी देती हूँ। 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं आपने डालने, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह बेस से पहले भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और आप लोग जो है दोपहर के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप में लगा कर भी निकल सकते हैं। इसको 1 मिनट लगेगा और पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने आपको यूज़ करने का तरीका भी इसका सारा बता। ये जो है आप फिर इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, जैसे मैंने बताया है, रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं, किसी फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। ठीक है,
और इसके साथ ही आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।